और सर आप वहाँ से आती हैं, क्या कहना है इस मैचिंग पॉलिटिकल के बारे में? कल 14 जनवरी 2026 को यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत जो धारा 58(1) है उसमें आदेशित किया गया था, जिसमें जो जिलाधिकारी संबल है उनको प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है। उसी के क्रम में आज मैं आया हूँ और मैंने भ्रमण किया है और आगे जो भी इस कॉलेज के हित में होगा उस हित में हम सभी जो शिक्षकगण हैं उनके माध्यम से एक अच्छा कार्य करेंगे। कॉलेज के जो पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दानवीर सिंह यादव, इनको मैनेजमेंट कमेटी ने बर्खास्त कर दिया था, तो उसको लेकर अभी उन्होंने मुझे जो वीसी साहब हैं उनके द्वारा उन पुराने सभी आदेशों को निरस्त करने का एक आदेश दिखाया गया है। मैंने उनको बोला है जो पूर्व प्राचार्य थे दानवीर जी को कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन मुझे दीजिए और जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कॉलेज के चारों तरफ बोर्ड लगाए गए थे, इसमें आपको क्या कहना था? देखिए, इस तरह से किसी के व्यक्तिगत रूप से बोर्ड लगाना मुझे तो नहीं लगता है कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि एक बार देखें कि क्या इस तरह के नाम से किसी के भी बोर्ड लगाना उचित है या अनुचित है। यदि किसी का प्रवेश निषिद्ध किया जाता है तो वो तो एक पत्र के माध्यम से या किसी एक स्थान पर लिख करके ही किया जाता है, जबकि स्थान के ऊपर इस तरह के बोर्ड लगाना उचित नहीं है, जो कि कॉलेज के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे दिन रात पढ़ते हैं और ये एक शैक्षिक संस्थान है। शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा का कार्य होना चाहिए और इसलिए हमने कहा है कि पहले इनका रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद जो भी स्थिति है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें भी डॉक्टर प्राचार्य जो दानवीर सिंह यादव जी हैं प्राचार्य इस कॉलेज के हैं? देखिए, वीसी साहब ने पूर्व के सभी आदेश निरस्त कर रखे हैं और उसके बाद का मुझे कोई आदेश मिला नहीं है। मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला है, इस पर अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। रिप्रेजेंटेशन जैसे ही उनसे प्राप्त होगा उसके बाद डिसीजन लेकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस कॉलेज में आपके कार्यकाल में क्या क्या चेंजिंग आने की संभावना है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पूरे संभल के हमारे जनपद वासी हैं और यहाँ के शिक्षकगण हैं और हमारे जितने भी साथीगण हैं उन सभी के सहयोग से सकारात्मक रूप से शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में काम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव करें उस क्षेत्र में प्रयास करेंगे। याद रखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन का परिणाम होती है और जब उस फॉल्ट लाइन को दूर किया जाता है, संतुलन बैठाया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें अपने आप समय के साथ दूर होती हैं। शैक्षणिक संस्थान का काम शिक्षा देना होता है और शिक्षार्थी का काम शिक्षा प्राप्त करना होता है, तो हम उस दिशा में जितने समय में रहूँगा इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करूँगा। सर इस कॉलेज ने पूर्व काल में भी बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं, IAS दिए हैं और राज्यपाल भी रहे हैं और धीरे धीरे फिर इसका पूरे नाम था कंपनी में, लेकिन धीरे अब क्या आप करेंगे इसके लिए? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो SM कॉलेज लंबे समय तक इस संभल के लिए और चंदौसी के लिए शैक्षिक वरदान के रूप में रहा, उसे हम पुनः उसी रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें। थैंक यू।